खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब रुक करते हैं कांग्रेस के महामंथन की। छत्तीसगढ़ पहुंचे सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल के सीएम सुक्खू ने स्वागत किया। आदिवासी परंपराओं से हुआ गांधी परिवार का रायपुर की धरती पर स्वागत। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। मेजबान की भूमिका में भूपेंद्र वहां मौजूद और ये तस्वीर एयरपोर्ट की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगवानी करने पहुंचे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे और हिमाचल के सीएम सुक्खू भी मौजूद रहे। ये दरअसल एयरपोर्ट की तस्वीर है। जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी निकले उस वक्त की तस्वीर है। राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं, सोनिया गांधी भी पहुंच चुकी हैं और यह अधिवेशन माना जा रहा है कि कांग्रेस की दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम करेगा अगर फैसले सही तरीके से लिए गए और उनको सही तरीके से लागू किया गया। हालांकि ये बताने की कोशिश की गई जिस तरीके से स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई उसमें ना सोनिया गांधी थी, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी। गांधी परिवार से कोई भी शामिल नहीं था और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसकी अगवानी की, बतौर अध्यक्ष अगवानी की। शायद इसके जरिए गांधी परिवार यह संदेश देना चाहता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी को लेकर, पार्टी में होने वाले फैसलों को लेकर पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं और गांधी परिवार का उसमें कोई प्रभाव नहीं है। ये तस्वीर हम आपको स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के दौरान की दिखा रहे हैं जिसमें तमाम नेता मौजूद हैं। सबके आगे नेम प्लेट है जिस पर उनका नाम लिखा हुआ है और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जो नेम प्लेट, उस पर नेम नहीं है, बस डेजिग्नेशन है, यानी कांग्रेस प्रेसिडेंट ये लिखा हुआ है। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर है एयरपोर्ट की। जब राहुल गांधी पहुंचे, सोनिया गांधी पहुंची, उनका आदिवासी परंपराओं के हिसाब से स्वागत किया गया। तीन मुख्यमंत्री, या कहें कि देश के अंदर जो तीनों कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस वक्त हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री, तीनों ही अगुवाई करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे। जिन्होंने उन्हें रिसीव किया, उनका स्वागत किया। वहीं कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की बात की जाए तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी चुनाव को लेकर बड़ी खबर। कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने कहा 90% सदस्य चुनाव के पक्ष में नहीं थे और यही वजह कि फैसला छोड़ा गया एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे पर। उदयपुर घोषणा पत्र पर विस्तार से चर्चा हुई। राजस्थान समेत उन राज्यों पर भी चर्चा हुई जहां इसी साल चुनाव होने। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी जो सर्वोच्च संस्था है उसकी बैठक हुई। हमारे साथ रघुवीर मीणा जो स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य भी हैं, राजस्थान के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं। किस तरह से देखते हैं इस बैठक को? क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए? बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है ये हमारा। पिछले टाइम में उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें जो जो डिसीजंस हुए थे और उनके अकॉर्डिंग जो जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होने हैं उन पर पूरा मंथन हो रहा है, विचार हो रहा है और उसको उन सारे मंथनों को हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के सहारे देश भर के कांग्रेस पर्सनों के बीच में पार्टी ले जाएगी। और जो जो डिसीजंस हुए थे, चाहे रिजर्वेशन से लेकर है, चाहे यूथ को होए, और कई सारे विषय पे ऐसे थे, 5-6 सब्जेक्ट पर जो मंथन हुआ था उनका गहराई से अध्ययन हो रहा है। और अभी सुबह हमारी मीटिंग हुई है,
फिर अभी 4 बजे 4:30 बजे और स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग होगी, तो उसमें बहुत सारी बातें निचोड़ उसका निकल के आएगा। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही विस्तारित कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देश के हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं के हित में और पार्टी के हित में, देश के हित में जारी होगा और उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज चल रही है। CWC के चुनाव को लेकर क्या कुछ होना है? ये बात भी उठी है कि फैसला छोड़ा गया है AICC के अध्यक्ष पर। देखो, बहुत ही एक मेंबर से करीब 30-32 मेंबर आज ने अपना विचार रखे। उसमें बहुत ही 99% सदस्यों का ये मत है कि इसको किसी तरह का चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाए। ये चूँकि प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कांग्रेस के वर्करों और पदाधिकारियों के माध्यम से, वोट के माध्यम से चुने जाते हैं, तो उन पर पूरा यकीन होना चाहिए और आपसी कंसेंसस से होना चाहिए। अभी देखो, पार्टी विचार करेगी अब क्या सबके सुझाव के अनुसार करती है या इलेक्शन कराती है, वो उनको निर्णय करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो भी हमारे पूर्व अध्यक्ष जी हैं और राहुल जी हैं, इन सब के आपस में कंसेंसस क्या बनती है उस पर है। रघुवीर जी, क्योंकि बेहद अहम है, राजस्थान में इसी साल चुनाव होने, तो उन राज्यों में जहाँ इस साल चुनाव होने, उसको लेकर किस तरह की रणनीति बन रही है, किस तरह की आगे का एजेंडा तैयार हो रहा है? देखो, हमारे जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों को लेके बहुत ही गंभीरता से चर्चा हो रही है और जो भी विचार तैयार होंगे वो निश्चित तौर पे आने वाले समय में इन राज्यों में हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जिन राज्यों में अभी कांग्रेस का शासन है वो तो रिपीट हो और दूसरे जो राज्य हैं जहां कांग्रेस का राज नहीं है उनमें हम किस तरह से स्थापित हो सके, ऐसा प्रयास होगा। कांग्रेस के संविधान में कुछ संशोधन की बात थी। हाँ, मैंने कहा आपको, संविधान संशोधन के लिए बहुत ही एक बिंदु पे चर्चा हो रही है और उदयपुर घोषणा में, उदयपुर मंथन में जो विषय सम्मिलित हुए थे और उनको अमेंडमेंट करने की आवश्यकता हुई, तो निश्चित तौर पे उनमें किया जाएगा, ऐसा प्रयास है। रघुवीर जी से बात हुई और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में जिनको होना है। कैमरा जर्नलिस्ट मुकेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, रायपुर।